हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अभिकथन में बोला गया है, नेत्र गोलक के पश्च 2/3 भाग पर कोरॉइड परत मोटी होती है परंतु अग्रभाग में यह पतली हो जाती है। कारण में यहाँ पर बोला गया है, तर्क जो है, कोरॉइड परत में रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं या नेत्र गोलक के अग्रभाग में पश्चमाभिकाय बनाती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए एंड आर दोनों सत्य है एंड आर ए की सही व्याख्या है। बी में कह रहे हैं ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरे में कह रहे हैं ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथे में ए असत्य है लेकिन आर सत्य है और लास्ट में ए एंड आर दोनों असत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो क्या होगा? आँख की संरचना। आँख की संरचना। तो इसमें देखते हैं डायग्राम की सहायता से क्या हो सकता है संरचना। तो देखो, अगर बात करें यहाँ पर आँख, ये क्या है? नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बाहरी आवरण दिया गया है, या यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो आँख होता है इस पे 3 मुख्य रूप से आवरण पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है स्क्लेरा। उसके बाद दूसरा आवरण होता है हमारा यहाँ पर बीच वाला, कोरॉइड। और अंदर की तरफ सबसे पाया जाता है रेटिना। तो ये तो हो गया हमारा आँख पे जो 3 आवरण पाया जाता है नेत्र गोलक पर। ये 3 आवरण नेत्र गोलक पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर संरचना समझते हैं क्या हो सकता है। तो हमारा जो यहाँ पर सबसे बाहरी है वो क्या है? वो यहाँ पर है कॉर्निया, यानी डी जो है यहाँ पर क्या है? वो कॉर्निया है। कॉर्निया। उसके बाद बात करें बी, हमारा ये लेंस है जिसे नेत्र लेंस बोलते हैं। और यहाँ पर कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो यहाँ पर द्रव होता है, इसे जलीय द्रव या सिंपल बोल सकते हैं एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें सबसे बाहर यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? स्क्लेरा। ये हो गया हमारा स्क्लेरा। ये बाहरी आवरण हो गया। बीच में यहाँ पर देखने को मिला रेटिना, यानी हम इसको जो यहाँ पर अंदर दिया गया है, जो ये सी वाला भाग, ये वाला लेयर, ये इसको हम बोल देंगे रेटिना। और जो बीच में ये वाला भाग दिया गया है इसे बोलते हैं हम कोराइड। ये हो गया हमारा आँख के आवरण, सिंपल जो हमें यहाँ पर समझना है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर जो अंदर द्रव भरा होता है इसे कछाव द्रव या बिट्रस ह्यूमर बोल देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर कछाव द्रव या बिट्रस ह्यूमर। ये यहाँ पर संरचना हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो अभिकथन में क्या बोल रहे हैं? नेत्र गोलक के पश्च मतलब यहाँ पर पीछे की तरफ 2/3 भाग पर कोराइड परत मोटी होती है परंतु अग्रभाग में पतली होती है। तो अगर कोराइड की बात करें, देखो यहाँ पर है, ये वाला पीछे की तरफ पतला है और आगे की तरफ ये मोटा हो रहा है, क्योंकि आगे की तरफ ये कह सकते हो आइरिस बनाता है और यहाँ पर इसी से जो हमारा सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, सिलेरी मसल, इन सब का निर्माण करते हैं ये वाले। तो ये तो हमारा पहला ही गलत हो गया वैसे ही, क्योंकि पीछे की तरफ ये पतले हैं और क्वेश्चन में उल्टा बोला गया है। उसके बाद बात करें तर्क में, कोराइड परत में रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। जो कोराइड परत होता है इसमें बहुत सारे यहाँ पर संरचना देखने को मिलती है, यानी इसमें रक्त वाहिनी इसमें पाई जाएगी। तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहा नहीं पाई जाती हैं। और देखो, यह नेत्र गोलक के अग्रभाग में पश्चमाभिकाय यानी सिलेरी बॉडी बनाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो दूसरा है, ये गोलक के अग्रभाग पे पश्चमाभिकाय
काय बनाता, ये सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे इस पर रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाएंगी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा दोनों यहाँ पर तर्क और अभिकथन दोनों गलत है, तो पहला भी हमारा गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा। तीसरे में कह रहे हैं ए सत्य है, लेकिन ए असत्य है। चौथे में भी यहाँ पर एक सत्य एक असत्य, और लास्ट में यहाँ पर दोनों सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ई, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।